अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की रियल नंबर्स की, जिनमें से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की इक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ ये कहती है कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनके दरम्यान में तीन तरह के रिलेशंस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मेरे पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं जिनको मैंने ए और बी कहा है, तो वो कहता है इन दो नंबर्स के दरम्यान में तीन तरह का रिलेशन आ सकता है। पहला रिलेशन क्या हो सकता है? पहला रिलेशन ये होगा कि जो ए है वो बी से छोटा होगा। दूसरा रिलेशन ये है कि जो ए है वो बी से बड़ा हो सकता है। और तीसरा ये कि जो ए है वो बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, लिखा होगा ए लेस देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब ये है, एग्जांपल लिए हमने कहता है 1 2 3 बिलोंग्स टू आर इफ़ ए मैं 1 ले लेता हूँ, बी मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ए को मैंने 1 ले लिया, बी को मैंने 3 ले लिया। अब इन दोनों के दरम्यान में अगर रिलेशन देखा जाए तो 1 लेस देन 3 होता है। इसका मतलब ये है ए लेस देन क्या है? बी, क्योंकि फॉर ऑल का मतलब है कोई से एलिमेंट हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा मैंने लिखा, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 बी इज़ इक्वल टू 2। अगर मैं क्या ले लेता हूँ, ए 3 के बराबर है, बी क्या है? 2 के बराबर है। तो अगर आपने देखा हो 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि वेरीफाई ये हुआ ए क्या है? ग्रेटर देन बी है। अब इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 बी इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि जो ए और बी का शेप डिफरेंट होना, ठीक है, इन दोनों की शेप डिफरेंट होना, लिखने में वो दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, लिखने में दोनों क्या, फॉर एग्जांपल जैसे बी को मैंने 3 लिखा हुआ तो इसको मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ। अब देखें 3 इज़ इक्वल टू 2 + 1, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो तीसरा रिलेशन ये है कि जो ए है वो बी के बराबर, कोई से दो नंबर हमने ले लिए हैं तो वो नंबर बराबर भी हो सकते हैं, पहले वाला नंबर बड़ा भी हो सकता है और पहले वाला नंबर छोटा भी हो सकता है। तो रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहता है फॉर ऑल ए बी सी, कोई से तीन नंबर्स ले लें जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। तो इसमें केसेस बन गए। पहला केस क्या है? कहता है ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। ए आपका क्या है? बी से छोटा होगा और बी क्या है आपका? सी से छोटा होगा। देन जो ए होगा वो भी सी से छोटा होगा। ठीक है, देन ए इज, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। 3 4 5 बिलोंग्स टू आर, ये मैंने क्या किए हैं? तीन नंबर्स ले लिए हैं रियल नंबर से जो बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने लेट कर लिया, जो ए है वो मेरे पास क्या है? 3, जो बी है मेरे पास क्या है? 4, और जो सी है मेरे पास वो क्या है? 5। अगर आपने देखा हो कि जो 3 है वो 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा होने का मतलब है कि ए लेस देन बी, और जो 4 है वो 5 से छोटा है। 4 का 5 से छोटा होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो बी है वो सी से लेस देन है। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को देखें, अब इस पे गौर करें, 4 को इग्नोर करें, अगर गौर करें 3 और 5 पे, तो 3 क्या है? लेस देन 5, और 3 लेस देन 5 होने का मतलब है ए लेस देन सी। ठीक है, ए लेस देन सी, तो ये वेरीफाई कर रहा है हमें। इसी तरह नेक्स्ट रिलेशन क्या है? ये तो था जब आपके पास इनइक्वालिटी के अंदर लेस हो। अब यही केस ग्रेटर देन में भी आ सकता है। तो क्या देखिएगा सेकंड पार्ट के अंदर, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन जो बी है वो सी से भी बड़ा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ए है वो भी सी से बड़ा होगा। अब फिर सेम एग्जांपल लेते हैं। नीचे हमारे पास क्या आ गया? इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 बी इज़ इक्वल टू 4 एंड सी इज़ इक्वल टू 3। देन सबसे पहले देखिएगा 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4 का मतलब है ए ग्रेटर देन बी, और 4 ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा हमारे पास? बी ग्रेटर देन सी। तो अगर इन दोनों इक्वालिटीज़ में 4 को फिर इग्नोर करें तो देखेंगे 5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3 होने का मतलब है ए ग्रेटर देन सी, जो कि हमारी प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर
तीन नंबर्स के दरम्यान में इस तरह रिलेशन हो कि पहला दूसरे से बड़ा हो और दूसरा तीसरे से बड़ा हो, तो जो पहला होगा वो भी तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो जो आंसर्स होंगे वो भी क्या होंगे, इनइक्वालिटीज़ के अंदर ही आएंगे। ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी सी, हमारे क्या है, तमाम ए बी सी जो कि किससे बिलोंग कर रहे हो, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो। तो पहला केस ये है, कहता है अगर ए बी सी और सी क्या हो, ग्रेटर देन, यानी कि आपके पास कोई एक इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी के अंदर एक एलिमेंट हम सी जो ले रहे हैं वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो इनइक्वालिटी दी क्या है, कहता है ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा देन, अगर आप दोनों तरफ इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, सी के साथ, जो कि ज़ीरो से बड़ा नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो इनइक्वालिटी में जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। बेसिकली ये वाली इनइक्वालिटी हमें ये प्रॉपर्टी ये बता रही है कि जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेट कर लिया नीचे एग्जांपल, ए 2 के बराबर आ गया, बी 1 और सी मैंने 5 ले लिया, तो 2 ग्रेटर देन क्या है, 1। अब दोनों तरफ सी ये जो कि 5 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0 है, मल्टीप्लाई करवाया मैंने, तो देखिएगा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 10 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 5। तो 10 ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी के अंदर जब आप किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह अगर ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी थी, अगर लेस देन की इनइक्वालिटी आ जाए, फॉर एग्जांपल ए लेस देन बी देन ए सी लेस देन बी सी, तो दोनों तरफ अगर आप सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगी, अगर वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी ही रहेगी। इनइक्वालिटी के अंदर जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये था पहला केस मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। तो दूसरे केस में कहता है कि इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप किसी छोटे नंबर से जो कि ज़ीरो से छोटा नंबर हो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जो कि ज़ीरो से छोटा हो, ज़ीरो से छोटा होने का मतलब कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो इन इक्वालिटी के अंदर चेंज आएगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इन इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन इक्वालिटी के अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा, जब आप दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी जो होगी वो आपके पास किस में आ जाएगी, लेस देन की इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 2 ले लिया, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड सी इज़ इक्वल टू -1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ हमारे केस के अंदर 2 ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन बी है। अब देखिएगा ए सी का आंसर क्या आता है, ए आपके पास 2 था, सी आपके पास -1 था, मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, बी आपके पास 1 था, सी आपके पास -1 था, मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। अगर गौर किया जाए तो -2 क्या होता है, लेस देन होता है किससे, -1 से, -2 लेस देन -1। तो अगर -2 लेस देन -1 है तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ए सी लेस देन क्या होगा, बी सी से, क्योंकि ए सी -2 है और बी सी आपके पास -1 है। तो यहाँ से एक चीज़ सामने आई कि जब भी आप इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह पहले हमने ग्रेटर देन की बात की, अब हम लेस देन का एक केस भी ले लेते हैं। इफ़ ए लेस देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब देखें जो लेस देन की इनइक्वालिटी थी, सी से मल्टीप्लाई होने के बाद वो ग्रेटर देन में चेंज हो गई, यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो चेंज हो गई, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया। सिमिलरली नीचे एग्जांपल मौजूद है, ए को ले लिया, बी को ले लिया और सी को ले लिया। अब ए लेस देन बी यानी कि 1 लेस देन 2, तो इसी तरह एंड ए सी का वैल्यू ए सी की वैल्यू फाइंड की वो -1 आ गया, बी सी की वैल्यू फाइंड की वो -2 आ गया, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी आ गया, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो ये थी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब उसके बाद आते हैं एडेटिव प्रॉपर्टी। एडेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, केसेस बन जाएंगे। केसेस क्या है आपके पास, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई से 3 नंबर्स हैं जिनमें रिलेशन इस तरह का, पहला रिलेशन क्या है कि ए लेस देन बी है। तो अगर आप इन इक्वालिटी के अंदर चाहे वो लेस देन की है चाहे वो ग्रेटर देन की है, कोई भी नंबर ऐड करेंगे उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। देखेंगे ए लेस देन बी
तो इसी को इम्प्लाइज दैट लिखा हुआ है ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी। तो अगर वो लेस दैन की इनइक्वालिटी है तो उसके अंदर सी ऐड किया लेफ्ट और राइट पे, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे एग्जांपल देखिएगा, 5 लेस दैन 8, तो इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं 6 ऐड कर लेते हैं। जब दोनों तरफ 6 ऐड कर लिया तो देखिएगा अभी भी इनइक्वालिटी वैसी की वैसी है। लेफ्ट हैंड साइड पे 11 आ गया, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 14 बन रहा है, तो 11 लेस दैन 14 होता है, ये तो होल्ड करती है। इसी तरह अगर हमारे पास ए ग्रेटर दैन बी, सेकंड केस का, पहले क्या थी हमारे पास लेस दैन की इनइक्वालिटी, अब हम ग्रेटर दैन की इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, ए ग्रेटर दैन बी, तो दोनों तरफ सी ऐड करने से फिर उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल मौजूद है, इस एग्जाम्पल्स में देखा जा सकता है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 6 ऐड किया गया और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 6 ऐड किया गया, तो 14 ग्रेटर दैन 11 होता है। यानी कि यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर इन इक्वालिटी के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ ऐड करें, राइट हैंड साइड पे भी कुछ ऐड करें, तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, दो रियल नंबर्स हैं, लेकिन दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं हैं, दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो रिलेशन ऐसे होगा, इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा होगा तो ए और बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, उसी के उलट होगा। जैसे ए लेस देन बी होगा तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट वो हमारे पास क्या है, जो ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर नंबर छोटा था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या है, ए लेस देन बी, तो इम्प्लाइज दैट 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा जो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने दो नंबर्स लिए हैं 1 ओवर 2 और 1 ओवर 3, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर से, क्योंकि स्टार्ट पे बात की थी मैंने कि रियल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस भी आती हैं और काउंटिंग नंबर्स भी आते हैं, तो मैंने फ्रैक्शंस को अब यहाँ ले लिया ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिएगा 2 आपके पास 1 ओवर 2 और 1 ओवर 3 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो 1 ओवर 3 है वो लेस देन है किससे, 1 ओवर 2 से, यानी कि 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना तो छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे, 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना तो ज़रा बड़े पार्ट्स बनेंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि 1 ओवर 3 क्या है आपके पास, लेस देन है किससे, 1 ओवर 2 से। अब देखिएगा 1 ओवर 3 के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो वो 3 आएगा, 1 ओवर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 आ जाएगा, 1 ओवर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 1 ओवर 3 जो था वो लेस देन था 1 ओवर 2 से, लेकिन उनके इन्वर्सेस के दरमियान में अगर हम रिलेशन देखें तो 3 तो ग्रेटर देन होता है 2, तो यहाँ से ये पहले वाला लॉ होल्ड करता है जो कि कह रहा था कि अगर नंबर्स के दरमियान में रिलेशन ऐसे हो कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा तो पहले नंबर का इन्वर्स दूसरे नंबर के इन्वर्स से बड़ा होगा, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, इन्वर्स लेने के बाद चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो जो पहले नंबर का इन्वर्स होगा वो दूसरे नंबर के इन्वर्स से छोटा होगा। नंबर्स में रिलेशन ऐसा हो कि पहला दूसरे से बड़ा हो तो इन्वर्स छोटा हो जाएगा, अगर पहला दूसरे से छोटा होगा तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, वो बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपके पास 1 ओवर 2 1 ओवर 3 बिलोंग्स टू, तो देखिएगा 1 ओवर 2 ग्रेटर देन 1 ओवर 3, तो इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन 3, यानी कि अगर 1 ओवर 2 बड़ा होगा 1 ओवर 3 से तो 1 ओवर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2, 1 ओवर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर नंबर्स के दरमियान में रिलेशन था कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो इन्वर्स लेने के बाद पहले नंबर का इन्वर्स दूसरे नंबर के इन्वर्स से छोटा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी भी तरह की इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।